हेलो जय हिंद साथियों, मैं पंकज एक बार पुनः स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार पीके एजुकेशन 17 के ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म में। अगर आप यूपी टेट की परीक्षा को देने वाले हैं या यूपी टेट की परीक्षा की तैयारी करते हैं तो आपको पता होगा कि यूपी टेट एक ऐसी परीक्षा है जिसमें प्रीवियस ईयर के प्रश्न काफ़ी मायने रखते हैं। अगर प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को आप पूरा अच्छे से देख और समझ लेते हैं तो आप देखेंगे कि इस परीक्षा में प्रीवियस ईयर के प्रश्न रिपीट भी हो जाते हैं। तो इसलिए आपका प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को देखना काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो यूपी टेट के परिप्रेक्ष्य में हमने प्रीवियस ईयर के प्रश्नों की सीरीज चला रखी है। तो उसी के अंतर्गत जो 2017 में आपका यूपी टेट की परीक्षा हुई थी उसके अंतर्गत आपके पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न आए थे उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हुए चलेंगे, क्योंकि आप इन प्रश्नों को एक बार देखे रहेंगे और परीक्षा में इससे जुड़ा हुआ कोई भी प्रश्न आएगा तो आप आसानी से उसे कर ले जाएंगे। तो आइए देखते हैं 2017 में आपके प्रीवियस वर्षों में कैसे प्रश्न आए थे पर्यावरण के अंतर्गत। हम उसी विकल्प को बताएंगे, उसी का आंसर बताएंगे जिसे आयोग ने सही माना था और उसी को सही मानते हुए चलेंगे। तो आइए देखते हैं इन प्रश्नों को। तो सबसे पहला प्रश्न आप यहाँ पे देखेंगे, आपसे पहला प्रश्न यहाँ पे बना है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण में मापन से संबंधित है, आपको ये बताना है। तो जो आप इसमें देखेंगे केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड होता है, वही इसका सही विकल्प होगा, अर्थात इसमें आपका दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि इसी प्रकार के प्रश्न आपको प्रीवियस वर्षों में देखने को मिले हैं। अगर आप सीक्वेंस में अच्छे से एक बार प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को देख लेते हैं तो आप देखेंगे कि वहाँ से आपके 60 से 70% अंक आपके वहीं से आ जाएंगे। उससे जुड़ा हुआ ही प्रश्न आपको पेपर में बार बार देखने को मिलता है। तो आप एक बार प्रीवियस ईयर के वर्षों के पेपरों को अच्छे से देखो, समझ लीजिएगा। ये वही अगले प्रश्न की बात करें तो अगले में देखेंगे, आपसे पूछा है कोटोफेसी एक जागृत ज्वालामुखी है जो अवस्थित है, यानी कहाँ स्थित है आपको वो बताना है। तो आप देखेंगे कि जो एंडीज पर्वतमाला है उसमें आपकी स्थित है, तो आपका विकल्प इसमें तीसरा सही हो जाएगा। वही अगले प्रश्न में देखेंगे, आपसे पूछा है तिब्बत की सांगपो नदी जो भारत में किस नाम से जानी जाती है। अर्थात कहने का मतलब ये है जो तिब्बत में सांगपो नदी है भारत में आने के बाद वो किस नाम से जानी जाती है। तो आप देखेंगे कि ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है तिब्बत की सांगपो नदी। तो आप ये भी ध्यान में रखेंगे। ये प्रश्न आप देखेंगे कि कोई कोई प्रश्न दोबारा रिपीट भी हो जाएगा, तो सभी प्रश्नों को आपको एक बार सावधानी से अच्छे से देख और समझ लेना है। आइए वही अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले में देखेंगे, आपसे पूछा है घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता आपको बताना है कि कौन सा है। तो आप देखेंगे कि वो मांसाहारी हो जाता है। जो मांसाहारी जंतु जीव होते हैं वो आपके उच्च श्रृंखला में सबसे मेन उपभोक्ता हो जाते हैं। तो इसमें आपका यही विकल्प सही होगा। आइए वही अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले में देखेंगे, आपसे पूछा है वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के नजदीक है आपको वो बताना है। तो आपका क्षोभ मंडल है। तो आप देखेंगे कि इसी प्रकार के प्रश्न आपके प्रीवियस वर्षों में देखने को मिले हैं और 2023 की यूपी टेट की जो परीक्षा आयोजित आप देखेंगे अगले कुछ महीनों में होने वाली है, तो आपको दोबारा ऐसे ही प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो अभी तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल से सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, क्योंकि हम यहाँ पे प्रीवियस वर्षों के सारा प्रश्न सारा पेपर आपको हल कराएंगे। तो आप वहाँ से एक बार देख लेंगे तो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। आइए वही अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले में देखेंगे, आपसे पूछा है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने आपके अस्थायी सदस्य हैं, आपको ये बताना है। तो जो आपकी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है उसमें आप देखेंगे कि आपके 5 देश अस्थायी सदस्य हैं। तो आप इसमें ये ध्यान में रखेंगे, आप थोड़ा भी कन्फ्यूजन इसमें नहीं रखेंगे, क्योंकि कन्फ्यूजन के तहत ही आप देखेंगे प्रश्न गलत होते हैं। आता सभी को है लेकिन कन्फ्यूजन जिस बच्चे में दूर नहीं हो पाता है, तो कन्फ्यूजन के चलते ही प्रश्न गलत होते हैं। तो आपको कन्फ्यूजन थोड़ा भी किसी प्रश्न में नहीं रखना है। आइए ऐसे ही अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले में देखेंगे, आपसे पूछा है सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, आपको ये बताना है। तो आपका ये जो सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान है ये आपका राजस्थान के अंतर्गत स्थित है। तो आप इसे भी ध्यान में रखते हुए चलेंगे। अगर वही आपका प्रश्न बन जाए कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, तो जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है उसमें आप ऊर्जा का मुख्य स्रोत आप देखेंगे सूर्य का प्रकाश होता है। तो इसमें आपका विकल्प दूसरा सही हो जाएगा। आइए ऐसे ही अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले में देखेंगे, आपसे पूछा है कि एक मार्ग का संबंध किससे है, आपको ये बताना है। तो जो एक मार्ग होता है आप देखेंगे किसी भी वस्तु की किसी भी चीज़ की गुणवत्ता से जुड़ा हुआ होता है, जो खाद्य पदार्थ होते हैं। तो आपका इसमें पहला विकल्प सही हो जाएगा। ऐसे ही अगला प्रश्न आर्सेनिक ज्वाला जल प्रदूषण सर्वाधिक किस राज्य में है, आपको वो बताना है। जो आर्सेनिक है पानी में सबसे अधिक मात्रा कहाँ पे है, कहाँ पे इसका सबसे अधिक जल प्रदूषण हुआ है। तो आपके ऑप्शन में यहाँ पे दिए हुए हैं। तो इसमें आप देखेंगे जो पश्चिम बंगाल आपका राज्य है वहाँ पे पानी में आर्सेनिक की मात्रा ज़्यादा है। तो इसमें आपका विकल्प चौथा सही हो जाएगा। ऐसे ही आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले में देखेंगे, पूछा आपसे वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया है, कब पारित किया गया था, आपको वो सन बताना है। तो आपके ऑप्शन यहाँ पे
पे दिए हुए हैं। तो ऑप्शन के हिसाब से जाएंगे तो ये आपका 1972 है, तो 1972 में देखेंगे वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम आपका पारित हुआ था, तो इसमें विकल्प आपका तीसरा सही हो जाएगा। आइए ऐसे ही अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले में देखेंगे आपसे पूछा है दूध से दही बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, आपको वो बताना है। आप देखेंगे आपके ऑप्शन में दिए हुए हैं, तो इसमें जो आपका किण्वन की प्रक्रिया होती है, तो दूध से दही बनने की प्रक्रिया को किण्वन कहा जाता है, आप ये ध्यान में रखेंगे। ये 2017 का प्रीवियस ईयर का 2017 में जो पर्यावरण के अध्ययनगत आपके प्रश्न आए थे, उन्हीं प्रश्नों को हम करा रहे हैं। तो इन सारे प्रश्नों को आपको एक बार देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप देखेंगे कि इस बार का यूपी टेट की परीक्षा सभी के लिए, उन सभी मेरे भाई बहनों के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है जिनका अभी तक एक भी बार क्लियर नहीं हुआ है। क्योंकि आपको इसके बाद आप देखेंगे उत्तर प्रदेश के अंदर प्राथमिक में शिक्षक भर्ती जरूर देखने को मिलेगी। तो जिन भी भाइयों का अभी तक क्लियर नहीं हुआ है तो एक बार अच्छे से तैयारी कर लें, और जब तक यूपी टेट की परीक्षा को क्लियर नहीं करेंगे तो आपको पता है कि आप सुपर टेट नहीं दे सकते हैं, तो इसलिए भी आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। आइए वही अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले में देखेंगे आपसे पूछा है किस देश के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है। किस देश के संविधान से, जो हमारे देश का संविधान है उसमें मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है, आपको ये बताना है। तो आप देखेंगे कि आपके ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं, ऑप्शन के हिसाब से जाएंगे। यूएसएसआर जो है वहाँ से आपका जो मौलिक कर्तव्य हैं वो लिए गए हैं, तो आपका इसमें विकल्प ये सही हो जाएगा। वही अब अगर आपसे प्रश्न बन जाए कि ध्रुव तारा कहा जाता है, किसे कहा जाता है, आपको ये बताना है। तो आप देखेंगे कि जो उत्तर की तरफ जो तारे निकलते हैं भोर के समय में, उत्तरी तारे को ही ध्रुव का तारा कहा जाता है, तो इसलिए विकल्प इसमें आपका पहला सही होगा। आइए ऐसे ही अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले में देखेंगे आपसे पूछा है भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब आरंभ किया गया था, शुरू कब किया गया था, आपको ये बताना है। तो आपके ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। अगर आप ऑप्शन के हिसाब से जाएंगे तो जो 1973 में आप देखेंगे भारत में प्रोजेक्ट टाइगर का आरंभ किया गया था, जिसके तहत आप देखेंगे भारत में टाइगरों को संरक्षण दिया जाता था। तो ये आरंभ आपके 1973 में किया गया था। अगर आप यहाँ से प्रश्न बनेगा तो आपको पता रहेगा, तभी आप कर पाएंगे, तो आप इसे भी ध्यान में रखेंगे। वही आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले प्रश्न में देखेंगे आपसे पूछा है फूलों की घाटी कहाँ स्थित है, आपको ये बताना है। आपके राज्य यहाँ पे दिए हुए हैं, तो आपको ये बताना है कि फूलों की घाटी किस राज्य को कहा जाता है। तो आपको पता होना चाहिए उत्तराखंड जो है, उत्तराखंड में को ही फूलों की घाटी कहा जाता है, क्योंकि आप देखेंगे उत्तराखंड में फूलों की मात्रा ज़्यादा होती है, तो इसलिए उत्तराखंड को फूलों की घाटी कहा जाता है। आप ध्यान में रखेंगे। आप ये देखेंगे कि ये सब ऐसे प्रश्न हैं कि जो आपको दोबारा भी देखने को मिल सकते हैं, तो इसलिए इन प्रश्नों को एक बार सावधानी से अच्छे से देखना आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। आइए ऐसे ही अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले में देखेंगे आपसे पूछा है कि एक वयस्क मानव में कुल कितनी अस्थियों की संख्या पाई जाती है। अस्थियां यानी हड्डी के बारे में आपको बताना है कि एक वयस्क मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती है। तो आप इसमें देखेंगे आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसमें आपका 2 से 6 हो जाएगा। एक वयस्क मनुष्य के शरीर में आप देखेंगे 206 हड्डियां पाई जाती है, तो विकल्प आपका इसमें तीसरा सही हो जाएगा। आइए वैसे ही अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले में देखेंगे आपसे पूछा है ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है, आपको ये बताना है कि जो ग्रीन पीस इंटरनेशनल है उसका मुख्यालय कहाँ है। तो आपके ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं, तो ऑप्शन के हिसाब से इसमें जाएंगे तो देखेंगे जो आपका स्टम्प दिया हुआ है, तो आपका विकल्प तीसरा इसमें सही हो जाएगा। वही आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले में देखेंगे प्रकाश संश्लेषण के प्रकाशीय चरण के दौरान आपका ऑक्सीजन एवं खाली स्थान दिया हुआ है, अपचयन होता है, किसका होता है आपको ये बताना है। तो जल और आप देखेंगे NADP जो होता है इसका आप देखेंगे अपचयन होता है, तो इसमें आपका विकल्प ये सही हो जाएगा। आइए ऐसे ही अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले में देखेंगे आपसे पूछा है LPG के संदर्भ में क्या आपका कथन असत्य है। आप देखेंगे कि असत्य में आपके ज़्यादा प्रश्न असत्य नहीं में पूछे जाएंगे, तो आपको प्रश्नों को सावधानी से अच्छे से पढ़ना काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि आप झटके में पढ़ेंगे तो आप असत्य की जगह पे सत्य लगा देंगे तो आपका प्रश्न विपरीत में चला जाएगा और आपका गलत हो जाएगा। तो पहले आप प्रश्नों को अच्छे से पढ़िएगा। तो इसमें असत्य पूछा है, तो आप देखेंगे कि पहला ही आपका ऑप्शन कि यह एक स्वस्थ ईंधन है, यही आपका असत्य है, तो आपका विकल्प इसमें पहला ही सही हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले में देखेंगे आपसे पूछा है प्रजातियों की उत्पत्ति रचना किसकी है, आपको ये बताना है। तो जो आपके चार्ल्स डार्विन है उनकी ये रचना है, आपके लिए ये भी महत्वपूर्ण है। आप देखेंगे ऐसे भी प्रश्न यूपी टेट की परीक्षा में बनते हैं, तो ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है। आइए वैसे ही अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले में देखेंगे आपसे पूछा है मकर रेखा किसे कहा जाता है, आपको वो बताना है। तो जो आपका 23.5 अंश साउथ है उसे ही आप मकर रेखा के नाम से जानते हैं, तो आप ये भी ध्यान में रखेंगे। ये आप देखेंगे कई बार प्रीवियस वर्षों में आया हुआ प्रश्न है, तो इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है।
आइए वही फिर आगे प्रश्न को देखते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं, तो अगर ऑप्शन के हिसाब से जाएंगे तो जो आपका हेग है पेरिस में, वहाँ पे आपका ये स्थित है। तो आप देखेंगे ये महत्वपूर्ण है, आप इसे भी ध्यान में रखेंगे। आइए ऐसे ही अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले में देखेंगे आपसे पूछा है संविधान सभा के राष्ट्रीय गान को कब अपनाया, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। तो अपनाने की जहाँ तक बात आए तो आप देखेंगे कि जो आपका 24 जनवरी 1950 है उस दिन अपनाया गया था। तो आपका विकल्प इसमें दूसरा सही हो जाएगा। पुष्कर मेला कहाँ आयोजित होता है, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन इसमें 4 दिए गए हैं। ऑप्शन के हिसाब से जाएंगे तो अजमेर में आपका पुष्कर मेला आयोजित होता है। तो ये प्रश्न भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। आप देखेंगे कि ऐसे प्रश्न दोबारा आपको देखने को मिलेंगे। तो सारे प्रश्नों को आपको एक बार अच्छे से सावधानी से देखना काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। आइए वही अगले प्रश्न को देखते हैं। तो निम्नलिखित पराबैंगनी किरणों में से कौन सी अधिक हानिकारक है, आपको सबसे अधिक हानिकारक किरण बताना है। तो जो आपका UVA है यही सबसे अधिक आपका हानिकारक है। तो आपका ऑप्शन इसमें पहला ही सही हो जाएगा। आइए ऐसे ही अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले में देखेंगे आपसे पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है। अजैविक घटक नहीं है, आपको ये बताना है। इसमें आपके ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। तो ऑप्शन के हिसाब से जाएंगे तो आपका इसमें कवक हो जाएगा, अर्थात विकल्प तीसरा सही होगा। इस प्रकार से आप इसे भी ध्यान में रखेंगे। वही अगले प्रश्न की बात करें तो अगले में देखेंगे आपसे पूछा है ये गिर शेर परियोजना यानी गिर राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ स्थित है, आपको ये बताना है। तो गिर आपका गुजरात में स्थित है, आप इसे ध्यान में रखेंगे। ये आप देखेंगे कई बार प्रीवियस वर्षों में यूपी टेट की परीक्षा में रिपीट हो गया है, तो ये भी महत्वपूर्ण है आपके लिए। वही अगले प्रश्न की बात करें तो WWF से आशय क्या है, आपको ये बताना है। इसमें आप देखेंगे आयोग ने 2 ऑप्शन को सही माना था, इसके लिए आपको कॉमन नंबर मिला था। लेकिन आपका अगर इसे सही आशय में देखा जाए तो जब का वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड है वही आपका विकल्प सही होगा, अर्थात इसमें तीसरा आपका विकल्प सही होगा। आइए अंतिम प्रश्न को देख लेते हैं। तो अंतिम प्रश्न में देखेंगे आपसे पूछा है गंगा नदी कहाँ से निकलती है, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। तो आप देखेंगे कि जो गंगोत्री ग्लेशियर है आपका, वहाँ से गंगा नदी निकलती है। तो आप देखेंगे कि ये था आपका 2017 में जो यूपी टेट की परीक्षा हुई थी उसके अंतर्गत आए हुए पर्यावरण के महत्वपूर्ण 30 प्रश्न। आप सारे प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को देख डालिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि आप देखेंगे कि प्रीवियस ईयर के प्रश्न आपके लिए काफ़ी मायने रखते हैं यूपी टेट की परीक्षा में। यूपी टेट ऐसी परीक्षा है जहां प्रीवियस ईयर के प्रश्न बार बार रिपीट करते हैं। तो आप जरूर देख लीजिएगा। अभी तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइएगा, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करे तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, धन्यवाद।